दोस्तों पूरे वर्ल्ड में अगर यूनाइटेड नेशन के बाद बात की जाए तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन उसके बावजूद दोस्तों ये आया था इस उद्देश्य से कि इस्लामिक देशों को प्रोटेक्ट करेगा, उनकी आवाज़ को उठाएगा। लेकिन दोस्तों अब ये डिक्लाइन के कगार पे जा रहा है। मतलब इसके आवाज़ में कोई दम नहीं है। ये बोलता कुछ है, करता कुछ है। इसके कमिटमेंट तो बहुत हाई रहते हैं लेकिन एग्जीक्यूशन बहुत ही कम है। तो दोस्तों मैं हूं राहुल मिश्रा, स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग जानने वाले हैं दोस्तों जो OIC है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, ये किस तरीके से डिक्लाइन हो रहा है, या फिर दोस्तों ये डिक्लाइन होने के बावजूद क्यों पैलेस्तीन को भी प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है। चलिए अब इसको समझते हैं। दोस्तों बात की जाए तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ये मेनली वर्ल्ड का दूसरा सबसे बड़ा इंटर गवर्नमेंटल दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन के बाद। तो 25 सितंबर 1969 को दोस्तों इसको तैयार किया जाता है और 57 देश मिल के दोस्तों इस कहीं ना कहीं संगठन को चलाते हैं। इसका मेन उद्देश्य था कि यूनिटी और कोऑपरेशन आपस के देशों में मेंटेन रखा जाए और उसके साथ साथ दोस्तों मुस्लिम उम्मा को भी कहीं ना कहीं सेफ रखा जाए। मुस्लिम उम्मा मतलब दोस्तों की एक नेशनैलिटी, उनका एक कम्युनिटी, या फिर दोस्तों उनका जो रोल है, मतलब कि नेशनल कंट्रीज के एस्पेक्ट में उसको कहीं ना कहीं मेंटेन रखा जाए, उनकी आवाज़ को बुलंद रखा जाए। ये एक मुद्दा था। इनफैक्ट दोस्तों बात की जाए ना तो यहाँ पे मुस्लिम लोग चाहते थे कि अगर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे अगर मुस्लिम से रिलेटेड कोई भी मुद्दे आते हैं तो सभी मिल के कहीं ना कहीं उसको टैकल करेंगे। इसको बनाने का सबसे मेन उद्देश्य था दोस्तों कि 1969 में जेरूसलम में एक अल अक्सा मस्जिद है, ठीक है, तो वहाँ पे एक फायर इंसिडेंस हो जाता है और इसी के कारण दोस्तों जो पूरे मुस्लिम होते हैं पूरे वर्ल्ड के, ये कहीं ना कहीं सदमे में चले जाते हैं या फिर इनको एक बहुत ही शॉकिंग इवेंट तरीके का ये मिलता है। तो सभी मिल के कहीं ना कहीं दोस्तों एक जॉइंट ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। और उसके साथ साथ दोस्तों इनका मुद्दा बस इतना ही नहीं होता है, पैलेस्तीन का इश्यूज भी होता है जो कि ये लोग कोशिश करते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे उठाएं। इनफैक्ट दोस्तों जो मुस्लिम जो इस्लामिक जो हॉली साइट्स हैं जो कि इनके कल्चर या फिर इनके धर्म से जो जुड़े हुए हैं उनको भी बचाने के लिए ये लोग दोस्तों अब इस ऑर्गेनाइजेशन के मदद से कोशिश करते हैं। उसके साथ साथ दोस्तों अपने पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल या फिर कल्चरल कोऑपरेशन के साथ मुस्लिम देशों के साथ अच्छे से जुड़ के ये रहने का कोशिश करते हैं। दोस्तों बात की जाए इस ऑर्गेनाइजेशन की तो ये ऑर्गेनाइजेशन लगातार अपने झूठे वादे या फिर दोस्तों बड़े बड़े जो प्रोमिसेस होता है वो करता रहता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी पे अगर आप इसका जो एग्जीक्यूशन देखो तो वो एकदम जीरो है। क्योंकि दोस्तों इसका रिजल्ट जो है वो कुछ एग्जांपल में मैं आपको समझा दूंगा। चलो एग्जांपल के बेसिस पे समझते हैं। तो दोस्तों पहला हम लोग सबसे बड़ा एग्जांपल तो हम लोग रोहिंग्या मुसलमान के तौर पे देख सकते हैं। क्योंकि वहां पे क्या हुआ तो जो म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमान पर जेनोसाइड लेवल का दोस्तों वायलेंस होता है, तो उसमें OIC बार बार दोस्तों इस चीज की निंदा करता है। इनफैक्ट दोस्तों अगर देखा जाए तो निंदा के अलावा कुछ नहीं करता है, क्योंकि ना पे यहाँ पे कोई इकोनॉमिक सैंक्शंस लगता है या फिर दोस्तों कोई मिलिट्री प्रेशर भी नहीं बन पाता है इससे। इसके साथ साथ दोस्तों इजराइल की अगर बात करें तो 1969 से लेके आज तक OIC हर साल इजराइल के खिलाफ एक रेगुलेशन पास करता है, लेकिन तो दोस्तों तब भी ना इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा पाया है और ना ही दोस्तों डिप्लोमेटिक कोई आइसोलेशन हो पाया है। दोस्तों यहाँ पे अगर देखा जाए ना तो आपको समझ में आएगा कि जो इजराइल और जो वेस्ट एशिया पीस जो प्रोसेस है OIC का यहाँ पे जीरो इन्फ्लुएंस है। OIC कुछ नहीं कर पाता है दोस्तों, क्योंकि इसको आपस में ही दोस्तों कहीं ना कहीं इंटरेस्ट नहीं है। एक कंट्री दूसरे कंट्री से दोस्तों रिलेशन के बेसिस पे लड़ भिड़ जाते हैं, तो इसके कारण क्या हो पाता है कि अच्छा मतलब कि एक ट्रस्ट वर्दी डिसीजन बन ही नहीं पाता है। दोस्तों बात की जाए बोस्निया के बारे में तो बोस्निया में भी दोस्तों एक वॉर हुआ था, आपको याद होगा 1990 में। ये वॉर दोस्तों मेनली दिखाता है कि मेनली बोस्निया के जो मुस्लिम पर जेनोसाइड्स हुआ जो कि सेब्रेनिका मैसेकर के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। तो यहाँ पे OIC ने कंडेम किया, लेकिन दोस्तों आपको समझ में आएगा कि ये कुछ नहीं कर पाता है, ना मिलिट्री प्रेशर या फिर दोस्तों इकोनॉमिक सैंक्शन तो यहाँ पर भी नहीं लगा पाता है। दोस्तों यहाँ तक आप समझो कि नाटो आ जाता है, यूनाइटेड नेशन आ जाता है, लेकिन भाई ये जो ऑर्गेनाइजेशन है बेचारे ये कुछ नहीं कर पाते हैं। दोस्तों इतना ही नहीं, चाइना की बात करें तो वहां पे जो उइगुर्स जो मुस्लिम्स है दोस्तों, वहां पे जिंगजियांग जो प्रांत है उसमें उइगुर्स पर रिप्रेशन होता है। कैंप्स में की खबरें दुनिया भर में आई थी दोस्तों, लेकिन OIC ने सिर्फ सिंबॉलिक बातें की, जैसे कि कई जो मेंबर स्टेट ने चाइना को ओपनली सपोर्ट किया, क्योंकि वो आर्थिक रूप से दोस्तों चाइना पर डिपेंडेंट थे।
दोस्तों ये बहुत ही अलग तरीके का मैसेज है ओआईसी का, क्योंकि आप खुद सोच के देखो ना कि एक संगठन जब तैयार किया जाता है मुस्लिम कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, मुस्लिम को दोस्तों यूनिटी दिखाने के लिए, उनके दोस्तों कम्युनिटी को बचाने के लिए, तो यहाँ पे अगर आप अपने ट्रेड रिलेशन के कारण किसी कंट्री के सामने झुक जाओगे तो ये ऑर्गेनाइजेशन जो है कहीं ना कहीं ट्रस्टवर्दी नहीं उभरता है। दोस्तों अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है इन सभी देशों को टूटने का या फिर डिक्लाइन होने का, वो इंटरनल डिवीजन है, क्योंकि जो 57 देशों का ये जो संगठन है दोस्तों, एक दूसरे पे ये दोस्तों डिपेंड रह ही नहीं पाते हैं दोस्तों। इनका जो यूनिटी है वो बहुत ही लूज है। इनके कारण क्या होता है कि इनकी राइवलरी बहुत ही पुरानी है। जैसे आपको समझ में आएगा कि सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में दोस्तों हमेशा से लड़ाई चलता आ रहा है। वो दोस्तों धार्मिक मुद्दा बोलो या फिर ज्योग्राफिकल मुद्दा बोलो, क्योंकि धार्मिकली देखा जाए दोस्तों तो शिया सुन्नी का यहाँ पे मुद्दा चलता आ रहा है। और दोस्तों बात की जाए तो तुर्की के बीच में हम लोग देखेंगे कि गल्फ देशों के साथ इसका प्रॉब्लम चलता आता है। मतलब कि हर कंट्री कहीं ना कहीं अपने रीजनल इंटरेस्ट को दोस्तों प्रायोरिटी देता है, अपना ही स्टैंड उठाते रहता है। तो इसके कारण क्या होता है दोस्तों कि ओआईसी कमजोर पड़ जाता है और ग्लोबल इश्यूज को दोस्तों टैकल नहीं कर पाता। दोस्तों अगर बात की जाए तो यहाँ पे एक पॉलिटिकल और प्रैक्टिकल रीजन भी है, क्योंकि ओआईसी जो है दोस्तों लगातार पॉलिटिकल स्टेटमेंट बड़े बड़े देता है लेकिन प्रैक्टिकल एक्शन कुछ नहीं है। जैसे कि मैंने आपको पैलेस्तीन बताया, यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको रोहिंग्या के बारे में बताया, और कश्मीर का दोस्तों, कश्मीर का तो मुद्दा छोड़ ही दो, क्योंकि कश्मीर और पाकिस्तान का रिलेशन है ही नहीं, वो इंडिया का ही है। आइए ग्लोबली कितने भी इस बात को उठाकर देख ले, क्योंकि हम लोग इतना दोस्तों डिपेंडेंट, या फिर हम लोग का ट्रेड रिलेशन अरब के देशों के साथ इतना अच्छा है पाकिस्तान को छोड़ के, कि कहीं ना कहीं ये देश इंडिया के साथ अपने रिलेशन को खराब करने का सोच भी नहीं सकते हैं। तो दोस्तों इसके बावजूद यहाँ पे भी एक आवाज कम हो जाता है। दोस्तों ओआईसी का अगर हम लोग देखें तो ये एक बहुत ही बड़ा बस सिंबॉलिक रिजोल्यूशन है, मतलब बड़े बड़े रिजोल्यूशन पास करता है लेकिन एग्जीक्यूशन नहीं है। वो डिपेंडेंसी ऑन पावर मेंबर्स की अगर बात करें तो ये सबसे बड़ा है। मतलब कि ओआईसी में अगर आप देखोगे ना तो जो बड़े बड़े कंट्रीज हैं उन पर डिपेंडेंसी सबसे ज्यादा है, एकदम पावर अनइक्वल है। आप भाई अगर ऑर्गेनाइजेशन है तो छोटे देश को भी आप इक्वली सपोर्ट करो ना, उनके भी आवाजों को कम से कम आप बुलंद बनाओ। लेकिन यहाँ पे जो पावरफुल कंट्रीज हैं वो कहीं ना कहीं छोटे कंट्रीज को दबा देते हैं। जैसे कि आप देखोगे सऊदी अरेबिया और तुर्की जो है दोस्तों, ये मेनली इन सभी ग्रुप पे क्या करते हैं, जैसे कि आप देखोगे सऊदी डोमिनेट करते हैं क्योंकि इनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, और सबसे खास बात दोस्तों कि इनका जो आवाज है बहुत ही पावरफुल बन जाता है जब ये कुछ भी बोलते हैं। लेकिन बदले में जो छोटे छोटे देश है दोस्तों, इनकी आवाजों को दबा दिया जाता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकली पावरफुल नहीं है या फिर दोस्तों इकोनॉमिकली ये वेल स्टेबल नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम बन जाता है। इनफैक्ट दोस्तों आप अगर समझोगे तो ये ऑर्गेनाइजेशन मेनली यही दिखाता है कि ये पावरफुल स्टेट्स के पास ही जो है ये इस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने का क्षमता है। तो इसी के कारण दोस्तों कलेक्टिव मुस्लिम का जो वॉइस है, मतलब कि जो छोटे मोटे या फिर जो गरीब देश है मुस्लिम के, उनकी आवाज़ों को अगर दबा दिया जाएगा तो इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को कैसे आप चलाओगे। तो ये भी एक कहीं ना कहीं प्रॉब्लम बन जाता है। इनफैक्ट दोस्तों यहाँ पे देखा जाए ग्लोबल इन्फ्लुएंस का तो आप लोगों को दिखेगा कि वर्ल्ड का दूसरा सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन तो है यूनाइटेड नेशन के बाद, लेकिन दोस्तों इसका इन्फ्लुएंस ग्लोबली कम है। इनफैक्ट इससे छोटे छोटे बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों, जैसे आप देखोगे ऑकुस हो गया, क्वाड हो गया, ब्रिक्स हो गया। मतलब दोस्तों ये छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन का आप इन्फ्लुएंस अगर देखो तो इतना बड़ा हो चुका है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। मतलब इसमें कितने हैं, 5 6 7 6 इस तरीके के नंबर्स में दोस्तों कंट्रीज एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन यहाँ पे 57 देश होने के बावजूद दोस्तों इन लोगों में यूनिटी बहुत ही कम है। दोस्तों यहाँ पे आप यूनाइटेड नेशन देखो, यूरोपियन यूनियन देखो, G20 देखो, इस तरीके के जो रिस्पेक्टेड जो ग्रुप है या ऑर्गेनाइजेशन है कितने रिस्पेक्टेड है कि इनकी एक मीटिंग भी होती है दोस्तों तो ग्लोबल मंच बन जाता है, सभी न्यूज़ मीडिया का एक बहुत बड़ा हाईलाइट पॉइंट हो जाता है, और इनके डिसीजन कहीं ना कहीं बहुत अच्छे एग्जीक्यूशन के रोल में भी जाते हैं। लेकिन ओआईसी का यहाँ पे दोस्तों एकदम जीरो बन चुका है एग्जीक्यूशन लेवल। दोस्तों बात की जाए तो मेजर जो पावर थे वेस्टर्न के मेनली क्या करते हैं कि इस स्टेटमेंट को बस सिंबॉलिक गेस्चर बना के ही उड़ा देते हैं, और इनका एग्जीक्यूशन ना होने के कारण लोगों को भरोसा नहीं होता है। दशकों से ये प्रॉब्लम चलता आ रहा है, जैसे पैलेस्तीन, कश्मीर, रोहिंग्या, लेकिन इसका रियल इम्पैक्ट कुछ नहीं पड़ पाया है। ये मुस्लिम
जो कम्युनिटी के विषय में बात तो उठाते हैं, लेकिन ये भी जानते हैं कि इस बात को अगर फुलफिल किया जाएगा तो बदले में इंडिया या फिर दोस्तों यूरोप के बहुत सारे देशों से इनकी दुश्मनी हो जाएगी, जो कि ये फ्यूचर में चाहते ही नहीं है। क्योंकि इनको पता है कि मेरा दोस्त ही हमको सपोर्ट नहीं करेगा, मेरा मुस्लिम देश ही हमको फ्यूचर में सपोर्ट करने नहीं आएगा। ये इनके बीच में दोस्तों कहीं ना कहीं मिसट्रस्ट का सबसे बड़ा भावना बन चुका है। दोस्तों इन सभी के बीच में इंडिया जो है वो बहुत ही बड़ा मतलब फैक्टर बन सकता है या फिर बना हुआ है। क्योंकि आप देखोगे तो जितने भी रिजोल्यूशंस निकलते हैं उसमें मैक्सिमम इंडिया के अगेंस्ट वो रहता है। जैसे कि आप कश्मीर का मुद्दा देख लो दोस्तों, तो इसमें क्या होता है कि जितने भी मेंबर्स हैं इस OIC में वो इंडिया के साथ स्ट्रॉन्ग ट्रेड बनाते हैं, एनर्जी का दोस्तों डील होता है। इनफैक्ट ये अरब देशों के साथ दोस्तों इतना अच्छा ट्रेड रिलेशन का डायस्पोरा है कि आप मतलब बिलियंस ऑफ डॉलर में दिखता है कि ये रिलेशन बहुत ही मजबूत है। इसी के कारण इस बात को दबा दिया जाता है। उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे OIC कोशिश करता है दोस्तों बार बार कि इंडिया को क्रिटिसाइज करे, न्यू दिल्ली को दोस्तों मुद्दा लगातार उठाने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे UAE और जो सऊदी अरेबिया जो जैसे देश है दोस्तों, इंडिया के साथ बहुत अच्छा इनका ट्रेड रिलेशन है, तो इसी के कारण दोस्तों इस बातों को ये दबा देते हैं, ये बातों को दोस्तों उठने ही नहीं देते हैं, या फिर उठ भी जाता है दोस्तों तो ये इस पे चर्चा ही नहीं चलाते हैं। तो इसी के कारण क्या होता है कि ये बात कमजोर पड़ जाता है। और सबसे खास बात दोस्तों कि इन सभी के कारण कहीं ना कहीं OIC रियल प्रेशर में आ जाता है। OIC जो करना चाहिए वो काम नहीं कर पाता है, क्योंकि दोस्तों इनका स्टैंड ही गलत है। इनका स्टैंड गलत होने का रीजन है कि ये जो देश है इनको उठना चाहिए अपने आपस में ट्रेड रिलेशन को इंप्रूव करने के लिए। इनको उठना चाहिए दोस्तों कि मिलिट्री एड बना दो, सपोर्ट सिस्टम तैयार करो। इनको उठना चाहिए कि टेररिज्म के अगेंस्ट आवाज उठाओ। लेकिन दोस्तों इनका स्टैंड तो वो है ही नहीं। इनका स्टैंड है बस धर्म को बचाओ, धर्म को बचाओ। दोस्तों धर्म से देश नहीं चलता है, देश चलता है ट्रेड रिलेशन और ह्यूमैनिटी और दोस्तों अच्छे से लोगों को दोस्तों केयर करके। जैसे कि आप अच्छे अपने ही नागरिक को अगर सेफ सिक्योर नहीं रखोगे तो ये देश का फॉर्मूला है ही नहीं, देश कैसे चलेगा फिर। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा वीडियो आप हमें कमेंट में बता सकते हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आपको आगे की आने वाली वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा वीडियो आप हमें